हेलो एंड वेलकम गाइस। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, जो कि आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट तरीके से सीखने वाले हैं। किसी भी इमेज को हम लोग नोट जेएस में कैसे अपलोड करते हैं, मतलब जो भी यूज़र होता है, यूज़र अगर किसी भी इमेज को अपलोड करता है तो उसको हम लोग कैसे एक्सेस करते हैं। ठीक है, मतलब कि जो भी यूज़र होता है वहाँ पे इमेज तो उसने अपलोड कर दिया, कैसे मिलेगा, हमारे फाइल में कैसे सेव होगा और हमारे डेटाबेस में कैसे एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट तरीके से सीखने वाले हैं गाइज। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि index.js का हमारे पास एक फाइल है, पेरेंट फाइल यहाँ पे बना लेंगे और हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं HBS टेम्पलेट। आप लोग यहाँ पे दो तरीके होते हैं, या फिर आप लोग किसी फ्रंट एंड से आप लोग इमेज को अपलोड करा सकते हो यूज़र से, या फिर डायरेक्टली आप लोग पोस्टमैन के थ्रू आप लोग एपीआई में एपीआई को कॉल कर सकते हो। मतलब एपीआई को आप लोग डायरेक्टली इमेज वगैरह रख करके वहाँ से आप लोग एक्सेस करा सकते हो। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले वो सिंपल हम लोग टेम्पलेट मतलब HBS टेम्पलेट यूज़ करेंगे। मतलब कंप्लीट हम लोग यूज़र से इनपुट लेंगे, यूज़र से हम लोग इमेज लेंगे, वो कम्प्लीटली वहाँ से सबमिट करेगा, जो कि वो डेटा हमारा यहाँ पे हमारे मतलब फाइल में सेव हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक ब्लैंक फाइल भी बना रखी है अपलोड्स का नाम करके। जो भी यूज़र इमेज को वहाँ से अपलोड करेगा, एक्सेस करेगा, सबमिट करेगा, वो इमेज हमारा इसी अपलोड फोल्डर में एक्सेस हो जाएगा, मतलब सेव हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि हमको एक्सप्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, हम आपको सबसे पहले पैकेज डॉट जेसन दिखा देते हैं कि हमें यहाँ कौन कौन सी डिपेंडेंसी की ज़रूरत पड़ने वाली है। बॉडी पार्सर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखे हैं। मुझे चाहिए एक्सप्रेस HBS, इसका आपको npm पैकेज होता है, इसको इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, मोंगोज की ज़रूरत नहीं है मुझे। मल्टर की यहाँ पे सिंपल ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मल्टर के हेल्प से ही हम लोग ये npm पैकेज होता है, इसी की हेल्प से हम लोग कम्प्लीटली हम लोग एक्सेस करने वाले हैं किसी भी इमेज को। ठीक है गाइज, तो इसको हम लोग अभी नोटमोन तो आप अपने अकॉर्डिंग है इसको इंस्टॉल कर लेना, ताकि आपको बार बार सर्वर रिस्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आपने सर्वर स्टार्ट कर दिया तो जो भी चेंजेस होगा आपके कोड में वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट करते चला जाएगा। ठीक है, सिर्फ इतना काम करना होगा। तो स्टार्ट करते सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्स्ट और एक्सप्रेस को हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, और इसको हम लोग रिक्वायर कर लेते हैं, रिक्वायर एक्सप्रेस, डबल कोड में लिखेंगे एक्सप्रेस। ठीक है, और हमारे यहाँ पर रिक्वायर भी हो चुका है कंप्लीट। अब इसके बाद हम लोग ऐप को भी रिक्वायर कर लेते हैं इस तरीके से, मतलब फंक्शन बना लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे ऐप इक्वल टू, और यहाँ पे हमारा क्या है, एक्सप्रेस। ठीक है, इसको फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे, और नीचे चलते हैं। इसके बाद हम लोग क्या कर, हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो टेम्पलेट है गाइस, इस टेम्पलेट को हम अपने index.js में क्या करेंगे, सेव करेंगे। पहले इसको हम लोग कनेक्ट करा लेते हैं, जो भी टेम्पलेट होगा। मतलब ये टेम्पलेट हमारा कम्प्लीटली HTML के अकॉर्डिंग, मतलब जो भी आप HTML में कोड लिखते हो ना, सेम आप कोड यहाँ पे इजीली लिख सकते हो। आप इसके लिए यूज कर सकते हो टेम्पलेट को यूज, जो पग होता है, EGS होता है, HBS। तो HBS सबसे ज़्यादा ईजी मुझे लगता है, HBS काफ़ी अच्छा है भी, तो इसी को यूज़ करते हैं। तो जैसे हम लोग HTML में स्नैपेट लाते हैं, तो इस तरीके से हम स्नैपेट लगा लेंगे, बैकलिंक लगा के यहाँ पे। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका जो टाइटल है, लिखता हूँ इमेज अपलोडेड, अपलोड और नॉट अपलोडेड, अपलोड फ्रॉम यूज़र। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो। अब हम क्या करना होगा, हम यहाँ पे एक H1 लगा सकते हैं और इसमें लिख देंगे इमेज इमेज अपलोड फ्रॉम यूज़र। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे हम एक फॉर्म भी नीचे बनाएंगे और इस फॉर्म में सारा कुछ करने वाले हम लोग। ठीक है, तो फॉर्म क्रिएट करते हैं, सिंपल इसको हम एक्सेस करते हैं। अब मुझे एक इनपुट चाहिए। ठीक है, तो इनपुट सेल्फ क्लोज करेंगे और इसका टाइप क्या रखेंगे यहाँ पे। देखो गैस, यहाँ पे टाइप अगर मुझे कुछ लिखना रहेगा टैक्स में तो टैक्स लिखेंगे, अदरवाइज मुझे पासवर्ड के लिए पासवर्ड देंगे, लेकिन मुझे फाइल अपलोड करनी है तो मैं क्या लिखूँगा, फाइल। ठीक है, और इसका मुझे एक नेम भी दे देना पड़ेगा, ताकि जिससे मैं एक्सेस कर पाऊँ इजली। ठीक है, तो मैं IMG दे देता हूँ। और यहीं के नीचे हम एक और इनपुट लेते हैं, और इसको मैं बटन के तौर पे लूँगा, जहाँ से मैं सबमिट करने वाला हूँ, तो इसका मैं टाइप रख देता हूँ सबमिट। ठीक है, तो यहाँ से मेरा काम तो हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं index.js में। यहाँ से हम जो भी हमारा टेम्पलेट है HBS, इसको हम सबसे पहले कनेक्ट करते हैं अपने index.js से, ताकि हम जो भी चेंजेस करें अपने इस टेम्पलेट्स में, इस कोड में, HTML कोड में, तो सिंपल जो हमारा चेंजेस होगा सर्वर पे कंप्लीट चेंजेस दिखाई देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऐप डॉट सेट। सेट मेथड होता है हमारे पास,
जो कि उसको सेट करने के लिए टेम्पलेट्स को, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ डबल कोट में लिखेंगे व्यू इंजन, ठीक है। जो सिंपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वही आपको लिखना है, कोई अलग नहीं लिखना है, नहीं तो फिर आपका कनेक्ट नहीं हो पाएगा, प्रॉब्लम्स हो जाएगी। हम टेम्पलेट कौन सा यूज़ कर रहे हैं, HBS, तो HBS यहाँ से लिख देंगे। फिर लिखेंगे ऐप डॉट सेट, ठीक है। और यहाँ पे क्या करने वाले हैं, लिखेंगे हम फिर से व्यूज़, और जो हमारा व्यूज़ है मतलब व्यूज़ फोल्डर है, इस फोल्डर में हमने रखा हुआ है इस टेम्पलेट को, तुमने व्यूज़ लिख दिया। अब इस फोल्डर को व्यूज़ में रखा है, लेकिन व्यूज़ के अंदर भी तो मैंने रखा है ना, किस नाम से रखा हुआ है, रजिस्टर img.hbs, तो इसको भी तो मुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा ना, जो इस फोल्डर को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे लिखेंगे डबल कोट में लिखेंगे ./व्यूज़, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा काम हो गया कंप्लीट, यहाँ तक मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। मैं साथ ही साथ एक राउट भी बना लेता हूँ, ठीक है। इसी राउट के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे एक्सेस करने वाले हैं, लिखेंगे /upload, ठीक है। इसी नाम से हम लोग यहाँ पे एक्सेस करने वाले अपने सर्वर में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स पेडोरो फंक्शन में बना देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ रेस्पॉन्स डॉट रेंडर, ठीक है। रेंडर भी हमारे पास मेथड होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे समझने वाली बात है, ये हमारा जो भी रजिस्टर img.hbs नाम से सेम यही नाम लिखोगे, .hbs का आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ रजिस्टर img लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, ताकि आपका जो भी फाइल है हमारा कनेक्ट हो सके, ठीक है, img। तो मैंने यहाँ पे कंप्लीट लिख दिया। अब हम यहाँ पे एक लिसन भी बना लेते हैं, app.listen, और हमें पोर्ट नंबर पे 3000 कर लेते हैं, कुछ आप 4000 कुछ भी कर सकते हो, कोई इशूज़ नहीं है, ठीक है। तो इसको हम बता देते हैं कि जब भी हमारा सर्वर चल जाएगा तो हमें एक मैसेज पास कर देना, कंसोल पे मैसेज दिखा देना, और दिखा देना सर्वर इज़ रनिंग, ठीक है। तो इस तरीके से अब मैं सेव करता हूँ इसको। सेव करने के बाद सिंपल यहाँ पे आपको देखने को मिला, इसको यहाँ तक तो हमारा कोड हो गया है। इसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि जो हमारा टेम्पलेट HBS वो हमारा कनेक्ट हुआ है सक्सेसफुली कि नहीं। इसके लिए हम चलेंगे अपने टर्मिनल में, और इसको हम लोग अभी जो कुछ और हमारा पोर्ट चला है तो उसको हम यहाँ से रोक देते हैं, ठीक है, स्टॉप कर देते हैं। लिखते हैं nodemon index.js, ठीक है। तो हमारा सर्वर भी यहाँ पे रनिंग हो गया, आप लोग यहाँ पे खुद ही देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इस तरीके से, ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक, कोई इशूज़ नहीं है, ठीक है। तो इतना हो गया, हमारा सर्वर इज़ रनिंग भी हो गया। अब हम चलते हैं अपने यहाँ पे, चलते हैं चेक करते हैं सक्सेस यहाँ पे अपलोड। तो बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो कि हमारा जो भी टेम्पलेट है HBS वो कनेक्ट हो चुका है सक्सेसफुली। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी चूज इमेज है इस पे इमेज पे हम लोग क्लिक करेंगे, तो जो भी इमेज हम यहाँ पे सबमिट करेंगे, तो सबमिट करने के बाद हमारा भी जो भी डेटा है वो इमेज हमारा इस अपलोड्स वाले फोल्डर में पहुँचना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना होगा, अब यहाँ तक तो हमारा काम हो गया, टेम्पलेट को हमने सक्सेसफुली यहाँ पे कनेक्ट भी करा लिया, यहाँ पे काम भी कर रहा है। तो अब हमें एक चाहिए नोड पैकेज मैनेजर मल्टर, ठीक है। मल्टर को हमने ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है। अगर मल्टर को आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो सिंपल आप यहाँ पे लिख सकते हो npm पैकेज मल्टर, मतलब यहाँ लिखोगे मल्टर npm। तो सिंपल जो पहला ऑप्शन आएगा इसी पे क्लिक करोगे, नोड पैकेज मैनेजर, सिंपल यहाँ पे आपको एक पैकेज मिलेगा npm i मल्टर, मतलब npm इंस्टॉल मल्टर। इसको कॉपी करना और अपने जो भी टर्मिनल है, टर्मिनल को क्लोज करना, टर्मिनल में आप सिंपल है इसको रन कर लेना। तो हमारे जो पैकेज.json है, जो कि मल्टर यहाँ पे मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये रहा मल्टर, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैंने इतना काम कर लिया, आपको सिंपल इतना काम करना होगा। मल्टर को इसमें इंस्टॉल नहीं करोगे तो आपका मल्टर काम भी नहीं करेगा, ठीक है। तो अब मल्टर को हम लोग यहाँ पे एक्सेस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कॉन्स्ट मल्टर, ठीक है। मल्टर को हम लोग यहाँ पे रिक्वायर करना पड़ेगा, रिक्वायर डबल कोट मल्टर, ठीक है। मल्टर भी हमारे यहाँ पे आ गया। अब मल्टर को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। मल्टर तो हमने इंपोर्ट कर लिया है, इसमें रिक्वायर कर लिया, अब इसको यूज़ करेंगे। तो देखो हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, उस मेथड को हम लोग यूज़ करने वाले हैं इमेज को गेट करने के लिए, ठीक है। तो एक वेरिएबल लेंगे, लिखेंगे कॉन्स्ट अपलोड, और इसके बाद हम लिखेंगे मल्टर, ठीक है। इसमें एक ऑब्जेक्ट तौर बनाएंगे, इसमें इस तरीके से वैल्यू को गेट करेंगे, ठीक है। अपलोड का हमने एक वेरिएबल लिया, उस मल्टर को इसमें क्या कर दिया,
इंपोर्ट मतलब मल्टर को हमने इसमें सेट कर दिया, जो भी कोड हम करने वाले हैं कंप्लीट हम सारा का सारा कोड इस मल्टर में अपलोड में करेंगे, ठीक है। मतलब हमने एक अपलोड वेरिएबल में स्टोर करा दिया मल्टर को। अब इसके अंदर हमारे इस मल्टर के अंदर क्या होता है, स्टोरेज होती है, डिस्क स्टोरेज होती है, उसी को हम लोग कंप्लीट इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, स्टोरेज, ठीक है, कोलन, और यहाँ पे लिखेंगे मल्टर डॉट डिस्क स्टोरेज, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर भी हम लोग एक एज ए ऑब्जेक्ट के अंदर भी पास करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पे होता है डेस्टिनेशन एंड फाइल नेम। तो डेस्टिनेशन क्या होता है, डेस्टिनेशन मतलब हमारे डेस्टिनेशन है, ये जो भी वैल्यू है हमारी अपलोड्स का जो फाइल बनाया है इसी में वैल्यू क्या होगा, सेव होगा। तो हम डेस्टिनेशन भी यहाँ पे लिखेंगे डेस्टिनेशन, ठीक है, डेस्टिनेशन, आई थिंक इसकी स्पेलिंग सही है, डेस्टिनेशन, ओके, ठीक है, सही है। अब लिखेंगे कोलन, यहाँ पे तो आप फंक्शन बना सकते हो, कॉल बैक फंक्शन बना लो, यहाँ पे इसमें पास कर दो आप रिक्वेस्ट। यहाँ पे देखो 3 आपको आर्गुमेंट्स पास करने होंगे आपको। पहला होता है रिक्वेस्ट एंड सेकंड होता है फाइल और थर्ड होता है सीवी मतलब होता है कॉल बैक, ठीक है। और इसको हम लोग नीचे यूज़ कर लेंगे, लिखेंगे सीबी मतलब कॉल बैक। अब वैल्यू यहाँ पे भी 2 आर्गुमेंट होते हैं, पहला होता है नल और सेकंड होता है, सेकंड देखो सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड जो आर्गुमेंट है वो आर्गुमेंट पास करेंगे जिसमें हमें डेस्टिनेशन करानी, डेस्टिनेट करनी है हमें जो भी इमेज को अपलोड करवानी, जहाँ आप जिस फोल्डर में, तो हमें अपलोड्स में करवानी है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, अपलोड्स। ये नेम आपको सही से लिखना है, नहीं तो आपका फाइल अपलोड नहीं हो पाएगा, प्रॉब्लम कर जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा यहाँ डेस्टिनेशन आ गया, इसी डेस्टिनेशन के नीचे हमें एक चीज़ और लिखना होगा फाइल नेम, ठीक है। साथ में इसको कोलन करें, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे नहीं तो एरर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी सेम है, कॉल बैक रिक्वेस्ट, 3 आर्गुमेंट पास करेंगे, रिक्वेस्ट फाइल एंड थर्ड क्या होता है सीबी कॉल बैक, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग सीबी पास करेंगे एंड देन यहाँ पे भी जो पहला होगा वह क्या होगा, नल होगा, और जो यहाँ पे कॉमा लिखेंगे। अब देखो फाइल को हमें यूज़ करनी है, यहाँ पे फाइल डॉट फील्ड नेम या फाइल नेम कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फाइल नेम छोड़ो, फील्ड नेम ही लिख देता हूँ। यहाँ बोलोगे सेम नंबर सेम यहाँ जो वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा हुआ है वही उसी ऑब्जेक्ट में इसको भी स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ चेंजेस होना चाहिए इसमें, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फील्ड नेम मैंने लिख दिया है कॉनकैटिनेट, और क्या करेंगे यहाँ पे हम एक स्लैश लगा देते हैं इस तरीके से, सॉरी अंडरस्कोर लगा देते हैं प्लस कॉनकैटिनेट, और हम क्या करेंगे यहाँ पे एक डेट लिखेंगे, DATE डेट डॉट नाउ, ठीक है। नाउ में मेथड होता है, इसको हम क्या करेंगे फंक्शन के तौर पे बना देंगे इसको कॉनकैटिनेट। अब हमें देखो यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो भी हमारे इमेज का जो भी कैटेगरी होने वाली, वो PNG होएगी कि SVG होगी कि JPG होएगी, जो भी अपलोड करना चाहते हो ना, तो वो आप यहाँ पे पास कर दोगे डॉट JPG। हम अभी JPG यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, इतना काम हो गया कंप्लीट। अब हमें एक पोस्ट राउट भी बनानी पड़ेगी, इस पोस्ट राउट को हम लोग क्या करने वाले हैं, तो अब सिंपल मैंने यहाँ तक काम हो गया। अब हमारा क्या होगा कि सब कुछ मैंने यूज़ कर लिया है, हमारा एक अपलोड का जो है एज ए मिडल वेयर हम लोग यूज़ करेंगे अपने पोस्ट वाले राउट में, ठीक है। तो चलो ठीक है, इसको भी साथ साथ बना ही लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं ऐप डॉट पोस्ट, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अपलोड्स, ठीक है। सेम यही लिखने वाले हैं सेम। अब देखो यहाँ पे हमने जो मिडल वेयर है ना, एज ए मिडल वेयर हम लोग इसको यूज़ करने वाले हैं अपलोड को। तो सबसे पहले तो हम लोग जो नॉर्मली कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे लगाते, तो हम कॉल बैक फंक्शन लगा लेते हैं, पास भी कर देते हैं रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, और यहाँ पे हम रेस्पॉन्स डॉट, हम लोग रेस्पॉन्स डॉट में क्या दिखाएंगे, सेंड कर देंगे कि भाई अगर जो भी इमेज सक्सेसफुली अगर अपलोड हो गया है ना, तो मुझे एक मैसेज पास कर देना, सक्सेसफुली इमेज अपलोडेड, ठीक है। ये मुझे एक मैसेज पास करा देना जब भी हमारे इमेज अपलोड हो।
तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो भी ये अपलोड है ना, इस ये वाला अपलोड जिसमें हमने अपने पूरे मल्टर का इसमें सेटअप इसमें बना कर रखा हुआ है अपलोड करने के लिए, सिंपली इसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे एज ए मिडलवेयर अपने पोस्ट वाले राउट में। ठीक है, तो कहाँ पे गया माउस कर्सर, यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं, देन कॉमा लगाते हैं। ठीक है, अब मुझे एक काम और करना पड़ेगा कि मुझे इमेज को सिंगल इमेज अपलोड करना चाहते हो फिर मल्टीपल, तो मुझे सिंगल करना, तो यहाँ पे लिखेंगे डॉट सिंगल। ठीक है, और सिंगल इसमें हम लोग नेम क्या देने वाले हैं, किस नेम से, जो हमने अपने टेम्पलेट में जो नाम हमने दिया था, आपको ध्यान है कि आप नेम जो हमने दिया था वही नेम से हम यूज़ करें। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, पहले IMG यहाँ पे लिख देते हैं, और मैंने यहाँ पे IMG यहाँ पे लिखा हुआ था, ये वाला IMG। ठीक है, सेम यही IMG हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं। तो सिंपल यहाँ तक तो हमारा काम हो गया कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पे कॉमा भी लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमारा हमारा जो भी पोस्ट राउट भी आ गया, गेट राउट में तो आपको मैंने पहले दिखा दिया था। अब पोस्ट राउट क्या करेगा, हमारे यूज़र से डेटा लाएगा। इसको सेव करते हैं यहाँ से। ठीक है, और चलते हैं अपने register.hdbs में। यहाँ पे मुझे एक काम और करना पड़ेगा, जो फॉर्म है ना, इस फॉर्म का हमें मेथड और जो एक्शन है उसको तो चेंज करना पड़ेगा ना। मेथड क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो मेथड हमारा होगा पोस्ट, और यहाँ पे जो भी एक्शन मतलब कहाँ पे एक्शन हम लगाना चाहते हो, कौन से राउट पे। ठीक है, जो भी हमारा सर्वर हो कहाँ पे एक्शन लगाना चाहते हैं, तो हम इस अपलोड पे लगाना चाहते हैं, इस पे हम लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ से हम कर लेते हैं, इसको कॉपी और सेम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। मतलब जो भी एक्शन होना चाहिए हमारा यहाँ पे एक्शन होना चाहिए, और यहीं पे कर देते हैं इसका एंड टाइप कुछ भी रख देते हैं, एंड टाइप फॉर्म डेटा रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारा काम हो गया कंप्लीट। इसको भी आई थिंक काफ़ी हद तक हो गया है। अब एक बार हम चेक करते हैं कि हमारा जो भी डेटा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सेव करते हैं, सेव करने के बाद चलते हैं अपने यहाँ पे, इसको रेफ्रेश करता हूँ, और एक बार हमारा यहाँ पे डेटा कुछ भी ले लेते हैं और सबमिट कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो हमारा मुझे मैसेज मिल गया सक्सेसफुली इमेज अपलोडेड। तो अपलोडेड कहाँ पे होगा, एक बार हम चेक करते हैं अपने यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे इमेज भी आ चुका है अपलोड में। ठीक है, इमेज पे क्लिक करते हैं। अभी ओपन एनीवे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है इमेज, तो इमेज का प्रॉपर्ली इसको डायरेक्टली नहीं मिल रहा है। एक बार हम लोग चेक लेते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। इमेज तो आ गया है लेकिन इमेज का ओपन नहीं हो पा रहा, तो एक बार हम लोग चेक करेंगे प्रॉब्लम्स क्या आ रही है। तो गाइज यहाँ पे हमने एक छोटा सा मिस्टेक किया हुआ, आई थिंक यहाँ पे जो फाइल है, फाइल नेम के बाद यहाँ पे ई नहीं लिखा हुआ था। ठीक है, इसको सेव करते हैं। अब चलते हैं एक बार चेक करते हैं, और इसको कंटिन्यू पे करता हूँ, और फिर से मैं अपलोड करता हूँ चूज़ फाइल, और कोई भी फाइल ले लेता हूँ, सबमिट पे क्लिक करता हूँ, मुझे मैसेज मिल गया। एक बार हम चेक करते हैं अपने इसमें, तो देख सकते हैं गाइस कंप्लीट सक्सेसफुली मुझे इमेज मिल भी गया है। मतलब जो हमारा एक इमेज था इसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी। प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी कि हमने जो भी index.js में जो फाइल नेम लिखा हुआ था ई नहीं लिखा हुआ था, मिसिंग हो गया था ई। तो ई जैसे मैंने यहाँ पे फाइंड आउट करा, इसके बाद हमने इमेज अपलोड करा, देख सकते हैं यहाँ पे इमेज अपलोड हो गया है, डिफरेंट इमेज अपलोड हो रहा है। अगर मुझे अभी तक हमारा इसमें कितना इमेज है, इसको मैं डिलीट करता हूँ जो प्रॉब्लम्स आ रही है इसमें। हमारे पास 2 इमेज है, एक इमेज और अपलोड करते हैं। ठीक है, कंप्लीट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है 2 इमेजेस हैं। एक इमेज ये वाला है, ऐप लिखा हुआ है इसमें, और एक इसमें मॉस्क्यूटो देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो कुछ नहीं, आपको यहाँ पे एक इमेज और अपलोड करते हैं। तो सिंपली हम चलते हैं फिर से अपने यहाँ पे लोकल होस्ट में, यहाँ पे एंटर करते हैं, देन चूज़ फाइल पे क्लिक करते हैं। इस बार हम तीसरा इमेज सबमिट करने जा रहे हैं। तीसरा इमेज भी यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो गया। अब हम चेक करेंगे अपने फाइल में कि इमेज हुआ कि नहीं। ये देखते हैं यहाँ पे 2 इमेज था, यहाँ पे तीसरा इमेज भी आ गया। ठीक है, ये इमेज नहीं था तो ये भी इमेज आ गया कंप्लीट तरीके से। तो सक्सेसफुली गाइज हम लोग इमेज को Node.js में विद द हेल्प ऑफ मल्टर पैकेज के हिसाब से हमने सक्सेसफुली इमेज को अपलोड भी कर लिया यहाँ पर। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो मैं सक्सेसफुली हमने जो भी इमेज को हमने डायरेक्टली वहाँ यूजर से हमने लिया है, कम्प्लीटली यहाँ सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट भी कर चुके हैं। हमको कंप्लीट डेटा मिल रहा है जो भी यूज़र वहाँ पे इनपुट कर रहा है, मतलब जो भी इमेज को अपलोड कर रहा है। तो आई होप सो गाइज आपको वीडियो अच्छी लगेगी, साथ में सारे मेथड्स जो भी वो भी आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना यार। इसी तरीके से आपको ढेर सारा आपको वीडियो जो ऑल टाइम मिलते रहते हैं।